हेलो स्टूडेंट्स, जिस चीज़ का वेट था वो समय आ गया है। एसएससी ने 2023 सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हम 1 तारीख से तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं और आज 3 तारीख है। आज हमारा नोटिफिकेशन आ गया है। तो देखिए, फॉर्म फिल करने की डेट है 3 अप्रैल से लेके 3 मई के बीच में। ध्यान रखिए, इस बार एसएससी ने पूरा 1 महीना दिया है आपको। तो कोई भी स्टूडेंट ये मत सोचना कि लास्ट की तारीख में जाके हम फॉर्म फिल कर देंगे, 1 तारीख को या 2 तारीख को या 3 मई को। तो ये गलती मत करना। आपको फॉर्म फिल करना है तो स्टार्टिंग के दिनों में ही फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि एसएससी डेट नहीं बढ़ाती है और लास्ट के दिनों में रश इतना ज़्यादा हो जाता है कि वेबसाइट हैंग हो जाती है। सीजीएल 20 की अगर मैं बात करूं तो सीजीएल 20 की जब मैं फॉर्म भर रहा था तो लास्ट के 2 दिन साइट बिल्कुल चली नहीं थी और इसी चक्कर में मेरा फॉर्म रह गया था। तो ऐसा किसी के साथ ना हो, तो स्टार्टिंग के दिनों में ही अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। सेकंड बात करते हैं नोटिफिकेशन में एज के लिए क्या कहा है। तो एज हमारी जो काउंट होगी वो 1 अगस्त 2023 से काउंट होने वाली है। यानी कि अगर आप 18 से 27 साल वाला फॉर्म भरना चाह रहे हैं, कहने का मतलब है अगर आप इस एज ग्रुप वाली पोस्टों के लिए फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो आपकी एज जो है वो 2/8/96 से लेके 1/8/2005 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इस वाले एज फैक्टर के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप 18 से 30 वाले की बात कर रहे हैं तो 2 अगस्त 93 से लेके 1 अगस्त 2005 तक के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए। अब एक चीज़ और बात कर देते हैं, बहुत सारे लोग इस एज फैक्टर में नहीं आ रहे होंगे। अगर वो यूआर से हैं तब तो उनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप एससी एसटी या ओबीसी से हैं तो आपको 5 साल और 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। एक चीज़ और, ये जो रिलैक्सेशन है ओबीसी वाला 3 साल का, ये सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर को ही मिलेगा, क्रीमी लेयर वालों को नहीं मिलेगा। तो ये भी आप चीज़ चेक कर लीजिए। सेकंड थिंग, ये बहुत अच्छा कर दिया एसएससी ने इस बार कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है, वो डिग्री आपकी 1/8/2023 से पहले पहले की होनी चाहिए। यानी जो इस साल फाइनल ईयर में है, मैं बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स की जो इस साल फाइनल ईयर में है, जो इस साल पेपर दे रहे हैं फाइनल ईयर का, तो वो कोशिश करना उनकी डिग्री 1 अगस्त से पहले पहले उनको मिल जाए, या डिग्री पे जो प्रिंट हो डेट वो इससे पहले की होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, फाइनल ईयर वाले इस बार पेपर दे पाएंगे। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि एसएससी का जिस साल का एग्जाम होता है फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट नहीं दे पाते हैं। चलिए, एक और चीज़, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके लिए जो डेट फाइनल की है वो है 3 मई 2023। इससे पहले पहले आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना लेना है। एक और चीज़, अगर वैकेंसी की बात करें तो टेंटेटिव वैकेंसी एसएससी ने दी है 7500। देखिए, मैं स्टार्टिंग से कह रहा था कि 22 और 23 ये 2 साल ही ऐसे हैं जिनमें हमें मैक्सिमम वैकेंसीज मिलने वाली है। 2022 में हमने देखा अप्रॉक्स 36,000 के आसपास वैकेंसीज है और ये 23 के अंदर 7500 टेंटेटिव दिखाई है। एक्चुअल में ये बढ़ेगी और मेरा जहाँ तक अनुमान है 15,000 से कम वैकेंसी नहीं रहने वाली इस बार। यानी ये फिगर आप मार्क कर लीजिए, इसका जस्ट डबल बता रहा हूँ मैं, 15,000 से कम नहीं रहेगी। तो यही एक मौका है जिसमें आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सीजीएल 23 के बाद 24 के अंदर वैकेंसीज आपको ड्रास्टिकली कम दिखेंगी, 10,000 के अंदर रहेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। चलिए, और हम आगे बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए, एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो सीजीएल ने बिल्कुल जो सीजीएल 22 का पैटर्न था वही पैटर्न सीजीएल 23 के लिए रखा है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ ऑल अदर पोस्ट की, मैं AAO और जीएसओ की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल अदर जितने भी बाकी जो भी पोस्ट हैं हम जिनकी बात कर रहे हैं उन्हीं के लिए बात कर रहे हैं। तो इसमें एक तो आपका टीयर 1 होने वाला है, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यानी कि इसके अंदर मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग सबके 25-25 क्वेश्चन होंगे। यानी 4 सब्जेक्ट है तो 25 इंटू 4 100 क्वेश्चन आपके हो गए, इंटू 2 कर लीजिए, 200 नंबर का पेपर हो गया आपका। ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ने वाले। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम 30% तो आपको लाने ही लाने हैं, बाकी देखिए इससे ज़्यादा कहाँ जाता है। तो जो फाइनल कट ऑफ बनती है टीयर 1 की, तो मिनिमम 30% तो आपको लाने ही है, उससे ऊपर ही कट ऑफ बनती है। और इसके लिए मैं बता देता हूँ, 200 में से आपको कम से कम 120 नंबर, कम से कम 120 नंबर लाने पड़ेंगे, ये आप मान के चलिए, ये मिनिमम बता रहा हूँ। और आप कोशिश कीजिए इसको बढ़ा ही लीजिए 5 नंबर, आप 125 सोचिए, ज़्यादा बेटर है मेरे ख्याल से। चलिए, अब बात करते हैं टीयर 2 की। सारा खेला इस बार जो होगा वो टीयर 2 के लिए है। टीयर 2 में हमारे क्या है, 3 सेक्शन दिए हैं इसने, सेक्शन वाइज बात कर रहे हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3।
सेक्शन 1 में क्या है, इसके अंदर मैथ्स और रीजनिंग है आपके पास 30 क्वेश्चन इसके, 30 क्वेश्चन इसके। नंबर की बात करें तो 3 नंबर का 1 यानी इक्वल टू करें तो ये हो गया 90 और ये भी हो गया 90 यानी कि 180 नंबर का तो हो गया सेक्शन 1। सेक्शन 2 की बात करें तो इसके अंदर इंग्लिश और जीके है। इंग्लिश आपके आएंगे क्वेश्चन 45 इंटू 3 और जीके में आएंगे 25 इंटू 3। तो ये हो गए हमारे दोनों का टोटल, एक साथ ही कर देते हैं हम। ये क्वेश्चन हो गए 70 इंटू 3 यानी कि 210 नंबर का। टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें, इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो ये होते हैं हमारे 390 नंबर। यानी जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो इन्हीं 390 नंबर से बनने वाली है। यानी जो आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा उसके लिए ये 390 नंबर ही मैटर करते हैं। एक और चीज़, अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं, इसकी मेरिट आप क्लियर करते हैं, ठीक है, देन फिर आपको इसकी मेरिट क्लियर करनी है। इसकी मेरिट क्लियर की, इसकी मेरिट क्लियर की, तभी आपका सेक्शन 3 है जिसके अंदर हमारा क्या क्या, एक तो कंप्यूटर का टेस्ट होगा और एक होता है टाइपिंग। इन दोनों को क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने का मतलब क्या है, इसके मार्क्स नहीं जोड़ेंगे पहली बात तो ये, लेकिन इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। कुछ पोस्टों के लिए इसका क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो हाई रखा हुआ है, कुछ पोस्टों के लिए नॉर्मल रखा हुआ है। यानी क्वालिफाई तो करना ही करना है, प्लस अच्छी पोस्ट अगर आपको लेनी है। अच्छी से मेरा क्या मतलब है, मैं बात कर रहा हूँ कस्टम्स। कस्टम्स के अंदर जैसे एक्साइज एंड कस्टम्स की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर आपका क्या होता है, एक तो इंस्पेक्टर हो गया, देन एक एग्जामिनर हो गया, फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, फिर ईडी ले लीजिए, ये अलग से ले रहा हूँ मैं। उसके बाद आप एएसओ ले लीजिए, किसी में भी मिनिस्ट्री के अंदर लीजिए या सीएसएस के अंदर लीजिए या एमईए के अंदर लीजिए, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ले लीजिए, सीबीएन ले लीजिए। ये सारी पोस्टें ऐसी है जिनके अंदर कंप्यूटर का जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो हायर माना जाएगा। जबकि हम बात करें इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें तो इसके अंदर कंप्यूटर का क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड हायर नहीं रखा हुआ है, ये नॉर्मल वाला ही रखा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए हमारा इनमें मार्क्स थोड़े से ज़्यादा चाहिए, नॉर्मल से थोड़े से हमें ज़्यादा मार्क्स चाहिए। चलिए, ये सारी बातें बाद की है। मेन मुद्दा ये है कि जो मेरिट बनेगी वो इसी नंबर से बनने वाली है। यानी अगर इनमें आपके नंबर कम रह गए, इनमें बहुत ज़्यादा ले आए तो भी कोई काम नहीं आएगा, इनमें बहुत ज़्यादा ले आए और इनमें नंबर नहीं ला पाए तो भी कोई काम नहीं बनने वाला। कहने का मतलब है सब में हमको एवरेज से ऊपर ही चलना पड़ेगा, तभी हम फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे, अदरवाइज हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। चलिए, एक और चीज़, तो ये तो क्लियर हो गया, पहले इसकी कट ऑफ क्लियर करेंगे, तब इसकी कट ऑफ क्लियर करेंगे, तब ये वाली कॉपियां चेक होंगी, और इसमें भी क्लियर होने के बाद जो मेरिट बनेगी वो वापस इन्हीं नंबर के बेसिस पे बनेगी। इसमें जितने मार्क्स आप लाए हैं उसी हिसाब से आपकी मेरिट बन जाएगी, और उसी हिसाब से आपको पोस्ट और उसी हिसाब से आपको स्टेट मिलेगा। तो ये तो हो गया हमारा एग्जाम पैटर्न, सेम टू सेम 2022 जैसा ही पैटर्न है, कोई चेंज नहीं है इस पैटर्न के अंदर। ये टियर 1 हमारा अलग डेट पे होने वाला है, और टियर 2 जो है ये पूरा काम ये एक ही दिन में होने वाला है। ये सारा का सारा काम 1 डे के अंदर होने वाला है। तो कहने का मतलब है कि एसएससी जैसे पहले कई दिनों में होता था, इट मीन्स कि पहले टियर 1 होता था एक दिन में, फिर टियर 2 के मैथ्स और इंग्लिश के पेपर होते थे एक दिन में, उसके बाद फिर हमारा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट अलग से होता था, उसके बाद इंटरव्यू अलग से होता था। पहले इंटरव्यू होता था, फिर उसको हटा के डिस्क्रिप्टिव ला दिया था। अब वो सब हटा दिया है, सारा खेल एक ही दिन में। यानी एक दिन अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया तो आप सेलेक्ट हो, और एक दिन आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए तो आप रिजेक्ट हो। सारा खेल एक ही दिन का, यानी T20 मैच बन गया। यानी एक ही मौका आपके पास, या तो चौका मार दो या आउट हो जाओ, एक रन से काम नहीं बनने वाला। क्लियर? तो ये हो गया हमारा पैटर्न की बात। अब थोड़ी सी बातें हम ऑल जनरल बातें कर लेते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन आ गया है, पढ़ाई हमें स्टार्ट करनी है। अब बात करते हैं कि भाई हम टारगेट कितना लेके चले, कितने मार्क्स का टारगेट लेके चलें कि फिर हमारा काम आसान होता रहे। तो देखिए, टारगेट की अगर बात कर देता हूँ तो टियर 1 के लिए मैंने कहा आपको 120 से 125 कम से कम इतने नंबर तो लेके चलने हैं। इससे जितने ऊपर आ जाएं उतने बढ़िया, कम से कम लो स्टैंडर्ड हमारा ये होना चाहिए ताकि हम कहीं चूक ना करें। सेकंड चीज़, टियर 2 के अंदर ये हम बात कर रहे हैं आउट ऑफ 200।
टीयर 2 के अंदर हम बात कर रहे हैं आउट ऑफ 390। तो यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड है कम से कम आप 280 नंबर का लेके चलिए कि इससे प्लस नंबर लाने ही पड़ेंगे आपको। 280 से नीचे लाने से काम नहीं चलेगा, कम से कम हमें 280 लाने हैं, कम से कम। मतलब अभी से हम इस हिसाब से तैयारी करेंगे, जैसे जैसे हम एग्ज़ाम के पास पहुंचेंगे हम इसको एक पहले तो इस तक पहुंचें, उसके बाद हम आगे की मेहनत करते हैं। यानी पहला लेवल जो है वो आपका ये है, इस लेवल तक तो आपको आना ही आना है, उसके बाद और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बेस है एकदम यहाँ तक पहुँच गए, इसका मतलब आप सिलेक्शन के बिल्कुल करीब आ गए, उसके बाद सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोकने वाला। अच्छा, एक चीज़ और, इस बार टाइपिंग में जैसे 2022 की बात करें तो मैक्सिमम लोग टाइपिंग और कंप्यूटर, ये दो चीज़ें ऐसी थी जिनके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट बेचारे फेल हो रहे हैं सिर्फ इन दो में। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम पे तैयारी नहीं की और सीजीएल ने इतना टाइम भी नहीं दिया, सीधा जिस दिन एग्ज़ाम था उसी दिन ये दोनों भी हो गए। तो वो बिल्कुल तैयार नहीं थे इस चीज़ के लिए। पहले क्या होता था, टाइपिंग के लिए 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का टाइम मिलता था, लोग आराम से खाली बैठ के टाइपिंग करते थे। लेकिन अब एग्ज़ाम के साथ ही ये होने लग गया है, तो बेटर है कि आप रोज का 1 घंटा टाइपिंग को और कंप्यूटर वाले का काम को क्या करना है, एग्जाम का वेट मत कीजिए, पहले ही एक बार पढ़ लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पे सिर्फ हमारा रिवीजन का काम रह जाए। इस पे भी मैं क्लासेस लूँगा, कंप्यूटर भी बिल्कुल पूरा का पूरा मैं आपको करवाऊंगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और टाइपिंग कैसे करनी है इस पे भी मैं अलग से पूरा का पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देखिए और उसी हिसाब से आप अपना काम कीजिए। रोज़ का 1 घंटा देना, 2 महीने के लिए आपकी टाइपिंग बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी जितनी हमें चाहिए। हमें नॉर्मली चाहिए होती है 27 वर्ड्स पर मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं कहूँगा, एवरेज सी स्पीड है। मतलब हर बंदे की 1 महीना भी अगर आपने कीबोर्ड चलाया है तो आपकी इसकी ये स्पीड आ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिशन सीजीएल है 2023 हमारे सामने, और ऐसा मान लीजिए जो इस साल ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो कर चुके हैं, इससे बढ़िया मौका उनके पास लाइफ में दोबारा नहीं आने वाला है। तो आप जो भी डाइवर्ट हो रहे हैं, आपको लगता है कुछ भी कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। मतलब कोई अगर तैयारी छोड़ चुका है तो मैं कहूँगा एक बार वापस से लग जाओ, सिर्फ 6 महीने की बात है, आपकी बिल्कुल ज़िंदगी बदल सकती है। और जो तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं, नहीं, पूरी तैयारी मतलब अपना 100% देना है, तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और इस साल अगर नौकरी लग गए तो लग गए, अगले साल लगना इससे भी मुश्किल हो जाएगा, डबल मुश्किल हो जाएगा, ये मैं आपको पहले कह देता हूँ। तो ठीक है, हमने नोटिफिकेशन की बात कर ली है, पैटर्न की बात कर ली है, कैसे तैयारी करनी है वो बातें हम इस वीडियो में तो नहीं करेंगे, अलग से उसके लिए वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आप मेरे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथमेटिक्स की पूरी गारंटी मेरी है, इसके साथ मैं आपको कंप्यूटर भी पूरा पढ़ाऊँगा, ठीक है। प्लस टेस्ट सीरीज़ रहेगी हमारी पूरी की पूरी, प्री और मेंस दोनों की, और साथ ही साथ एग्जाम कैसे, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, इस पे भी मैं बहुत सारी बातें करता हूँ कि एक्चुअल में पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, मार्क्स कैसे लाए जाते हैं। पढ़ाई करना अलग चीज़ होता है, पेपर वाले दिन कैसे काम करना वो बहुत अलग होता है। कहने का मतलब है थ्योरी में आपको कितनी भी पढ़ा दूं, लेकिन जब प्रैक्टिकल आता है तो बहुत सारे लोग मतलब भुचक्के से रह जाते हैं, वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो आप अपना बेस्ट कैसे देंगे इस पर भी मैं बहुत सारी चर्चाएँ करूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए, इस बार हम सिलेक्शन लेके रहेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा हमें। थैंक यू सो मच।